हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के कविता का टाइटल है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम है राजेश जोशी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से बचपन छीन ले जाने की जो आंतरिक पीड़ा है उसे व्यक्त किया है। कवि ने समाज की उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के आनंदित उमंगों से वंचित हो जाते हैं। कवि बच्चों को काम पर जाते देख दुख से भर जाते हैं। वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन में काम करने को विवश हैं। अतः कवि अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाकर बच्चों के मासूम बचपन को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, ताकि बच्चे अपने नैसर्गिक स्वभाव का आनंद ले पाएं। पहली पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधे पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं काम करने के लिए। अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छीन गया है। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर हैं, ताकि दो रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग बुझाया जा सके। आगे कवि कहते हैं कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक और भयानक बात है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये विवरण की तरह लिखने ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज के अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। वे बच्चों के काम करने पर आपत्ति जताते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली गेंदों को अंतरिक्ष निकल गया है, क्या बच्चों के किताबों को दीमकों ने अपना खुराक बना लिया है, या फिर बच्चों के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं। क्या ये बच्चे जिन मदरसों या विद्यालयों में बैठकर पढ़ते थे वे मदरसों की इमारतें ध्वस्त हो गई है, या फिर वे सारे मैदान बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं जहाँ बच्चे खेला व टहला करते थे। कवि राजेश जोशी जी के द्वारा उक्त पंक्तियों और प्रश्नों में बेहद मार्मिक और बच्चों के प्रति सहानुभूति के भाव प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हें बच्चों का काम पर जाना बिल्कुल गैर कानूनी लग रहा है तथा वे बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें सचमुच नष्ट हो गई है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये तो बहुत भयानक है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक तो तब हो जाता है जब बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें यथावत रहती है, फिर भी कुछ बच्चे इन चीज़ों से दरकिनार नज़र आते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। वे काम पर न भी जाना चाहे तो उनकी व्यवस्था उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही है। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।